मैम, जिस तरीके से एक बार 27 साल बाद फिर से वापसी हुई है, 27 साल बाद बीजेपी की फिर से वापसी हुई है दिल्ली में, क्या कहेंगी? हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि 27 साल बाद खुशी आई है और हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये तो होना ही, क्योंकि लगता है इस बार का कौन सा पैतरा काम आया कि दिल्ली में फिर से बीजेपी आ गई? इस समय सनातन हिंदू हम लोग हैं, हिंदू की हिंदुत्व की राजनीति जो है वो काम नहीं। दिल्ली में काफी गंदगी थी, उस गंदगी को सफाई किया गया है। गंदगी का मतलब केजरीवाल उनका सफाया होगा। भ्रष्टाचार के ऊपर जीत हुई है। अच्छा, अब जीत तो हो गई, अब क्या करना है आगे? आगे सुधार करना है, जो कमियां हैं उसको पूरा करना है, जनता का विश्वास हासिल करना है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसा कि एक तरफ खुशी की लहर है, पूरी तरीके से मोदी की लहर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है लगातार मोदी के जो है वो स्टैच्यू लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए जो है वो अपनी जीत जो है वो दर्ज करा रहे हैं। और आज जिस तरीके से जीत हुई है, एक बार फिर से दिल्ली में 27 साल बाद वापसी किया है आप लोगों ने, क्या? सौरभ श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, बधाई हो एक बार आपको, फिर से बीजेपी 27 साल के बाद आई है दिल्ली में, क्या कहेंगे? दिल्ली में मोदी जी की नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है, मोदी जी के काम पर जनता ने मुहर लगाई है। यह पूरी की पूरी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की विजय है। और दिल्ली जो बहुत दिन से नौटंकी में फंसी हुई थी, मैं भी दिल्ली चुनाव में गया था, वहाँ की दुर्दशा मैंने देखी कि किस तरह से दुर्दशा में दिल्ली वासी जी रहे थे। न उनको साफ हवा, न उनको साफ पानी, न उन्हें सड़कें, बदहाल व्यवस्था के शिकार थे। अब दिल्ली का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में विकास कर रही है, हरियाणा में, वैसे ही दिल्ली में विकास करेगी। अच्छा, जिस तरीके से कौन सी स्कीम बीजेपी की इस बार काम आ गई कि 27 साल के बाद वापसी कर सबसे बड़ा काम मोदी जी का ये नारा, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो मोदी जी का कहना है उस पर लोगों को भरोसा होता है और जो केजरीवाल का कहना है उस पर किसी को भरोसा नहीं था। ये सबसे बड़ी बात। लोग देश की मिल्कीपुर की सीट भी आ गई। पूरी तरह से पूरे देश की जनता भाजपा के साथ है। भाजपा के काम के लिए मोदी जी के साथ जनता चल रही है। और जहां भी चुनाव रहा, इसके पहले भी जो उपचुनाव हुआ था, 9 में से 7 सीटें हमने जीती थी। तो जहां का मतदाता राष्ट्रवादी है वहां विजय भाजपा की होनी। चुनाव आयोग पे फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो अभी गनीमत है, ईवीएम पे नहीं बोले। वो कहीं चुनाव जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम की सही लौट पहुँचती है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम की खराब लौट पहुँचती है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ, मैं आपको क्या बोलूँ, एक पूरा प्रदेश वहाँ बसा हुआ है। करोड़ों की जनता, प्रयागराज शहर की जितनी आबादी नहीं है उससे ज़्यादा आबादी वहाँ पहुँच रही है और उनको इतनी अच्छा व्यवस्था दी जा रही है। इस पर कोई प्रश्न उठा रहा है तो वही प्रश्नवाचक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपको बधाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार रही और अब बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है, तो केंद्र सरकार पे अब जो है बीजेपी का कब्जा होगा, दिल्ली में बीजेपी का कब्जा होगा। और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से लगातार काम किया था, दिल्ली में विकास की राजनीति दिखाई थी, तो अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तो किस तरह का काम करेंगे? पूरे बीजेपी में जो काम अधूरा रह गया था, जो दिल्ली की जनता जो चाहती थी, उस तरह काम होगा। यमुना जी का पानी पूरा गंदा है, पेयजल की समस्या थी, यमुना जी को साफ किया जाएगा। और भी जो मोदी जी की जो लाभकारी योजनाएं हैं उसको लागू किया जाएगा और दिल्ली की जनता बम बम रहेगी। केजरीवाल इतनी सारी जो योजनाएं हैं केजरीवाल के धरा रह गया, कौन सी रणनीति ऐसी थी जिसपे उन्होंने शिकस्त खानी? सब धरा रह गया, सब एक नंबर का झूठा था केजरीवाल। उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। जो आदमी जेल चला गया 2-3 दिन बाद, पूरा मंत्रिमंडल जेल गया, तो वहाँ जनता समझ रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री चोर है और ईमानदार व्यक्ति की छवि प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की है। जहाँ लगातार विपक्ष जो है बीजेपी पे हमला करता हुआ नजर आता है, वहीं लगातार बीजेपी की जीत होती चली आ रही है। कहीं महापुर में इसके लिए क्या कहेंगे, बड़ा कारण क्या है? जनता
जनता के बीच? सब प्रधानमंत्री जी का श्रेय है। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ छवि है, पूरे दुनिया में विश्व गुरु इसीलिए बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छवि है, इसलिए वहाँ जीती है। कुंभ की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वो सरकार ने वहाँ मुहैया नहीं कराई, उसके बावजूद दिल्ली सारी सब झूठ फैलाए हुए थे विपक्ष के लोग। 45 करोड़, एक आदमी अपना घर नहीं चला पाता, किसी घर पर 4 मेहमान आ जाते हैं तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ तो 45 करोड़ का मामला था। इतने बड़े प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के योगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा, और छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसके लिए कई लोगों का मरना छोटी मोटी घटना है। कई लोग मरना, तो 45 करोड़ लोग आ रहे हैं। भगदड़ हुई, भगदड़ भी अभी जांच हो रही है, उसमें भी सपा का हाथ है। सपा के लोगों ने भगदड़ कराया की वजह से भगदड़ हुई। हाँ, भगदड़ हुई सपा की वजह से। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग का अर्थी उठाई है, उनका चुनाव आयोग का जो है उन्होंने पिंडदान किया है, उसीलिए 70,000 वोट से हार गए चुनाव। जब आप अयोध्या में, वहाँ रामचंद्र जी राजा है, रामचंद्र जी का क्षेत्र है, भगवान प्रभु श्री राम जी वहाँ अयोध्या माने जाते हैं, वहाँ आपने अवधेश प्रसाद को राजा बना दिया, गलत चीज थी ना। चलिए, ये तो था बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं की भविष्यवाणी की जिस वजह से जो है उनको सकते हैं कि बीजेपी जो है प्रचंड जीत हासिल कर चुकी है दिल्ली में, और एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान में फिर से एक बार केंद्र सरकार जो है काबिज हो गई है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना जयदेश।